दो अनयूजुअल बर्ड फ्लू इन्फेक्शंस ह्यूमंस में रिपोर्ट हुए हैं। एक मेक्सिको से, जहां एक नया स्ट्रैंड ने एक इंसान को इन्फेक्ट किया, और दूसरा इंडिया के वेस्ट बंगाल से, जहां एक नोन वायरल स्ट्रैंड ने एक बच्चे को इन्फेक्ट किया। मैक्सिकन पेशेंट बर्ड फ्लू से मर गया, लेकिन इंडियन चाइल्ड बच गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और जैप प्रेडिक्शंस हैं कि एक और बड़ा वायरल पैंडेमिक कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। ये बर्ड फ्लू केसेस लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये अगला पब्लिक हेल्थ थ्रेट हो सकता है। हमने इंडिया को टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील से बात की ताकि हम समझ सकें बर्ड फ्लू वायरसेस ह्यूमंस के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। बर्ड फ्लू कैसे ह्यूमंस तक स्प्रेड होता है, क्या पॉल्यूट्री प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना एक कॉमन वे है इन्फेक्ट होने का। पॉल्यूट्री कंज्यूम करना यूजुअली एक कॉमन वे नहीं है इन्फेक्ट होने का, क्योंकि हम मीट को कुक करके खाते हैं। तो अगर प्रोडक्ट वायरस से इन्फेक्टेड भी हो तो भी वो जल्दी से मर जाता है। लेकिन जो लोग पॉल्यूट्री बेचते हैं, जो लोग बर्ड्स प्रिपेयर करते हैं और जो पॉल्यूट्री फार्मिंग में हैं और बर्ड्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं, वो प्राइमरीली वल्नरेबल हैं। इंडिया की डोमेस्टिक पॉल्यूट्री अभी तक सिर्फ बर्ड फ्लू वायरस की कैरियर है। वायरस से लार्जली माइग्रेटरी बर्ड्स में एंडेमिक है, लेकिन जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं वो अपने ड्रॉपिंग्स छोड़ते हैं और इसी तरह डोमेस्टिक पॉल्यूट्री इन्फेक्ट होती है। ह्यूमंस में बर्ड फ्लू वायरस का ट्रांसमिशन बहुत रेयर और मुश्किल है, लेकिन दो तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जो ह्यूमंस में इजीली ट्रांसमिट होते हैं। बर्ड फ्लू वायरस लार्जली बर्ड्स में स्प्रेड होता है, लेकिन ह्यूमन फ्लू वायरस पिग्स में भी सर्कुलेट कर सकता है। पिग्स एक ऐसी स्पीसीज है जो ह्यूमन और बर्ड फ्लू वायरसेस दोनों से आसानी से इन्फेक्ट हो सकती है, और इसी वजह से उन्हें कभी भी मिक्सिंग वेसल्स कहा जाता है। अगर एक पिग को एक ही टाइम पर ह्यूमन और बर्ड वायरस दोनों इन्फेक्ट करते हैं तो वो वायरसेस अपने जेनेटिक एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और एक हाइब्रिड वायरस निकलता है। कभी कभी वो हाइब्रिड वायरसेस इजीली ह्यूमंस तक ट्रांसमिट हो सकते हैं, और इसी तरह आपको बड़े आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल से एक बर्ड फ्लू केस रिपोर्ट हुआ, जहां पेशेंट H9N2 स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुआ था, और मेक्सिको से वर्ल्ड का पहला H2N2 स्ट्रेन का ह्यूमन केस रिपोर्ट हुआ। सबसे कॉमन स्ट्रेन जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है वो है H5N1 वायरस है। कैसे नया स्ट्रेन अलग हैं और क्या ये ज़्यादा डेंजरस है, इसका रीजन बर्ड फ्लू और ह्यूमन फ्लू वायरसेस की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ह्यूमन फ्लू वायरस जो एलिमेंट्स यूज करता है ह्यूमन सेल्स में घुसने के लिए, वो लार्जली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है। इसी वजह से कॉमन फ्लू सिम्टम्स आपके नाक और आप तक ही सीमित रहते हैं। चांसेस बहुत कम हैं कि वो लंग इन्फेक्शंस में बदले। ह्यूमन फ्लू वायरसेस लार्जली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के सेल्स में एंटर करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सेल्स या लंग सेल्स में एंटर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बर्ड फ्लू वायरसेस ऐसे हैं कि वो लंग सेल्स में आसानी से एंटर कर सकते हैं, और अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो वायरस जल्दी से लंग्स तक पहुंच जाता है। इसीलिए डिजीज रेयर होती है लेकिन सीवियर होती है। ये दोनों इम्यून सिस्टम और सर्टेन प्रोटीन्स जो सेल्स की सर्विस पर होते हैं उन पर डिपेंड करता है। क्या इम्यून सिस्टम का रोल होता है कि कौन इन्फेक्ट होता है और कौन नहीं? हाँ, इम्यून सिस्टम का रोल होता है, क्योंकि वो ह्यूमन वायरसेस को एक्सपोज होता है। इसीलिए हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी होती है, लेकिन अगर एक नया ह्यूमन वायरस सर्कुलेट हो रहा है, बहुत लोग उसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन काफ़ी माइल्ड रहती है। आपको कुछ दिन तक खांसी और सर्दी होती है और फिर ठीक हो जाते हैं, निमोनिया नहीं बनता। लेकिन अगर बर्ड फ्लू वायरस लंग्स तक पहुंच जाए, वो वहाँ जल्दी से मल्टीप्लाई करता है और निमोनिया हो सकता है। क्या एक एक्सप्लेनेशन है कि नई स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू ने ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना क्यों शुरू किया है? हर वायरस टाइम के साथ चेंज होता है और इसी चेंज के मल्टीपल पाथवेज हैं। इन्फ्लुएंजा वायरसेस पर्टिकुलरली आसानी से चेंज होते हैं क्योंकि इन वायरसेस के जेनेटिक एलिमेंट्स का डिज़ाइन ऐसा ही होता है। तो वायरस के स्ट्रेन के नाम में दो अल्फ़ाबेट्स H और N होते हैं, जहां H एक प्रोटीन को रेफर करता है जो वायरस की सरफेस पर होता है,
जो हेमाग्लूटिन कहलाता है और एन दूसरे प्रोटीन को रेफर करता है जो न्यूरामेनिडेनास कहलाता है। और वायरस एसेंशियली इन दो प्रोटीन्स का यूज करके ह्यूमन सेल्स या किसी भी स्पीशीज के सेल्स में एंटर करता है। तो H5 वायरस बर्ड फ्लू वायरसेस हैं, वो H5 टाइप ऑफ हेमाग्लूटिन को इन्फेक्ट करते हैं और बर्ड के सेल्स में अच्छे से बाइंड करते हैं, जबकि H3 या H1 टाइप ह्यूमन सेल्स में अच्छे से बाइंड करते हैं। कुछ वायरसेस बर्ड्स के सेल्स में ह्यूमन सेल्स के मुकाबले अच्छे से एंटर करते हैं, वायरसेस जल्दी से चेंज होता है और बहुत रिपोर्ट्स हैं कि कैटल बर्ड फ्लू वायरसेस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब कैटल ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ बर्ड फ्लू रिस्पॉन्स। कैटल का बर्ड फ्लू वायरस से इन्फेक्ट होना ह्यूमन बताता है कि वायरस मैमल्स के लिए अडेप्ट हो रहा है, और अगर वो मैमल्स के लिए अडेप्ट हो रहा है तो फ्यूचर में ह्यूमंस तक ट्रांसमिट होना आसान हो जाएगा। हमें ये नहीं पता कि बर्ड फ्लू वायरस का मैमल्स में आसानी से ट्रांसमिट होना इसकी एबिलिटी को सीवियर डिजीज कॉज करने में रिड्यूस करेगा या नहीं, लेकिन ये कंसर्न का टॉपिक होना चाहिए कि वायरस ग्लोबली मैमल्स के लिए अडेप्ट हो रहा है। क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है जो बर्ड फ्लू के अगेंस्ट काम कर सकती है? कोविड-19 वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में बनी थी, तो अगर बर्ड फ्लू एपिडेमिक बन जाए तो कितनी जल्दी हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं? फ्लू के लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, लोग यूज करते हैं। ह्यूमन फ्लू वायरसेस के लिए हर साल अलग अलग वैक्सीन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी द्वारा तैयार की जाती है। ये एक कांस्टेंट सर्विलेंस प्रोग्राम होता है ग्लोबली, और इसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से ह्यूमन फ्लू वायरसेस अलग सीजन में सर्कुलेट करेंगे, और उसका वैक्सीन पहले से तैयार किया जाता है और दिया जाता है। इंडिया में ये वैक्सीन हर साल अगस्त में आता है, लेकिन ज़्यादा लोग ये वैक्सीन नहीं लेते। लेकिन ये एक अच्छी वैक्सीन है, लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, ह्यूमन फ्लू वायरसेस के लिए ऑलरेडी वैक्सीन अवेलेबल है, और बर्ड फ्लू वैक्सीन बनाने का प्रोसेस भी वही है। क्या बर्ड फ्लू इन्फेक्शन अडल्ट्स और चिल्ड्रन को अलग तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ स्पीसीज पॉपुलेशन ग्रुप में जो बर्ड फ्लू के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जब आप ऑर्डर होते हैं आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है और हर तरह के फ्लू वायरसेस का, और जितने ओल्डर लोग होते हैं उतना एक्सपोजर ज़्यादा होता है इन वायरसेस का, और इसीलिए आप ब्रॉड रेंज ऑफ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। लेकिन एल्डरली लोग ज़्यादा सस्पेक्टेबल भी होते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। तो अगर आप एक 4 साल के बच्चे को कंपेयर करें 30 से 40 साल के एडल्ट से, तो 4 साल के बच्चे को एनवायरनमेंट का बहुत कम एक्सपोजर मिलता है मुकाबले 40 साल के एडल्ट के। तो 40 साल के एडल्ट का इम्यून सिस्टम वायरसेस को बेटर कंट्रोल करता है कि 4 साल के बच्चे के इम्यून सिस्टम के मुकाबले। तो चिल्ड्रन जनरली ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं इन रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन केसेस ऑफ बर्ड फ्लू इन्फेक्शन फेटल होते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये सर्वाइवर्स को लॉन्ग कोविड जैसा इफेक्ट करे? नहीं, फ्लू वायरसेस के साथ ऐसा नहीं होता है। फ्लू वायरसेस एक का बहुत एक्सपीरियंस है, हर सीजन में फ्लू वायरसेस मिलते हैं, तो लॉन्ग फ्लू जैसा कुछ नहीं होता है, और लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं सेम वायरस के लिए। जिस तरह से आप और मैं फ्लू वायरस के लिए रिएक्ट करेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा, और ये वायरस होस्ट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो हमारे पास होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमने दूसरे वायरसेस के साथ इंक्लूडिंग फ्लू वायरसेस के साथ होता है, और ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है।